Hello friends, once again you all welcome the wonderful session of the Bio Bharat platform. बायो भारत के इस YouTube चैनल पे मैं अजहर सर आप सभी लोगों का फिर से बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, बायो भारत के इस YouTube चैनल पर मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी के पांचों चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करूंगा और सारे के सारे वीडियो स्टूडेंट्स एक अच्छे कंटेंट और वैल्यूएबल नोट्स के साथ प्रोवाइड करूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगा। अब अगर मैं आप ये पूछते हैं सर हाउ वी कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मेरा कहना यहाँ पर सिंपल सा होगा बच्चा कि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाने के लिए भैया एक ही फंडा है। हम तो यही मानते हैं कि पंक्चुअलिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। पंक्चुअलिटी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर मैं जिसके जीवन में पंक्चुअलिटी है, निरंतरता है, वो लगातार मेहनत करता है, लगातार एफर्ट करता है, वो अपने मार्क्स को अच्छा कर सकता है। मैं आपसे बोलूं कि मार्क्स ऐसे ही 2 दिन पढ़ लो, वन शॉट वीडियो देख के चले जाओ, मार्क्स आ जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक टेम्पररी क्या है भाई, सोल्यूशन है। वन शॉट वीडियो क्या है, एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है जहाँ पर ठीक है आप कम समय में अच्छा अचीव कर लेते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर यू, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छा मार्क्स पाना है तो पूरे जो सेशन होता है ना, जैसे अभी क्लास 10th का सेशन प्यारे बच्चों शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूँ बात थोड़ी सावधान से सुने। क्लास 10th का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आपके दिमाग में ये प्लानिंग बन जानी चाहिए कि हमारे साल भर का प्लान क्या होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए कि जिस ब्लूप्रिंट पे हम चल के एक अच्छा मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में अचीव कर सके। तो बाबू ब्लूप्रिंट मेरे हिसाब से वही एक है बेटा, अपना आइडियोलॉजी आप लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना टाइम टेबल सेट करिए, लेकिन वो टाइम टेबल ऐसा हो जो साल भर आपको लगातार पढ़ने के लिए मजबूर करे। रोज़ पढ़ें आप, डेली पढ़ें आप, तब जाके आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स पा सकते हो। तो चलिए, मैं इस बायो भारत के प्लेटफॉर्म पर पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे साथ बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ें और साल भर अगर में आप पढ़ते हैं उसके बाद इसका हम इन्फ्रेंस देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। डेफिनेटली उम्मीद करूंगा कि रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन आपके सहयोग की पूरी उम्मीद करता हूं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बायो भारत प्लेटफॉर्म पर जो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, उसका नाम है बेटा लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लास 10th बायोलॉजी में किस किस चैप्टर के ऊपर हमारा और आपका डिस्कशन होना है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पूरे सेशन में स्टडी करने हैं बेटा, तो इसका तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो द फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10th बायोलॉजी इज द लाइफ प्रोसेसेस, इज द लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं इसकी वेटेज की मैं बात करूं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो नियर अबाउट 9 to 10 मार्क्स। स्टूडेंट 9 to 10 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपको प्रोवाइड करता है। अब आप सोच के देख सकते हो कि एक सिंगल चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। भाई फाइट तो एक एक नंबर के लिए होती है यार। अगर में बच्चा अच्छा है, वो ये सोचता है कि मेरा एक भी मार्क्स ना कटे, तो फाइट तो एक एक नंबर की है और ये चैप्टर ऑलरेडी 9 से 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर में हम थोड़ा सा इस तरीके से इसको कंक्लूजन पे आए इसके, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं बेटा कि जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है साइंस में आपके, वो 30 नंबर का है। कितने नंबर का भाई, 30 नंबर का है। और जो यहीं पर केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी बोर्ड एग्जाम में आपका जो है ये है बेटा 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। अगर में हम फिजिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो फिजिक्स कितने मार्क्स का है आपका, 25 मार्क्स का। टोटल कितना हुआ, 80 मार्क्स। कितना हुआ, 80 मार्क्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई बायोलॉजी का वेटेज यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा 30 नंबर का, और इस 30 नंबर में से 9 और 10 नंबर तो पहले चैप्टर से ही आपको क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं इस पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, आपको जोर दे के कह रहा हूँ कि भैया पहला चैप्टर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और इस बायो भारत प्लेटफॉर्म का एक और इनिशिएटिव है हमारा प्यारे बच्चों, कह लीजिए इसको, कि देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
मैं हर एक चीज़ आपको सिंपल में और बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा जो आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, लाइफ प्रोसेस, पहला चैप्टर। द सेकंड चैप्टर इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसकी बेटे हम बात करेंगे बाद में कि इससे एग्जाम में कितना नंबर आता है, 5 से 6 नंबर यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। द थर्ड चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बेटा ये थर्ड चैप्टर है। द फोर्थ चैप्टर इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है बेटा, ये जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन सीबीएसई ने, ये पोर्शन जो है सीबीएसई ने क्या किया है भाई, हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। मतलब ये इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, केवल आपको स्टडी करना है अबाउट द हेरिडिटी, अबाउट द हेरिडिटी, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक। द नेक्स्ट चैप्टर इज द आवर इन्वायरमेंट, ये लास्ट चैप्टर है बेटा, आवर इन्वायरमेंट। तो दीज आर द चैप्टर्स इन क्लास 10th बायोलॉजी, ये 5 चैप्टर। अब आप कहोगे फिर चैप्टर के बारे में हमें आप क्यों बता रहे हैं इतना फोकस करके, इतना जोर देके। कभी कभी कोई आपसे पूछता है अगर मैं ऐसे कि बच्चा किस क्लास में पढ़ते हो, आप बड़े प्यार से कहते हो सर हम क्लास 10th में हैं। फिर वो पूछता है कि अच्छा क्लास 10th बताओ कि क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो कभी कभी ऐसा होता नाम ही नहीं याद हो रहे हैं यार, ये फिर एक डीमेरिट है। ये क्या है, डीमेरिट है, ठीक है। तो आपको सारे चैप्टर के नाम, 5 चैप्टर के नाम ऐसे एक सीरियल नंबर में याद होने चाहिए। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, देन द लास्ट चैप्टर इज आवर इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया होगा। वेटेज सबसे ज़्यादा साइंस में बायोलॉजी का है 30 नंबर, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, फिजिक्स 25 मार्क्स, टोटल 80 नंबर का पेपर बेटा। प्लस 20 कर लीजिए इसमें, प्लस 20, और ये 20 मार्क्स कहाँ से भैया, स्कूल की तरफ से मिलते हैं। स्कूल इंटरनल मार्क्स है, क्या है बेटा, ये स्कूल इंटरनल मार्क्स हैं ये। और स्कूल इंटरनल मार्क्स कितना होता है, 20 नंबर का होता है। तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 नंबर पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। चलिए अब बेटा हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और वहां समझते हैं कि एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होता क्या है। चलिए भाई मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये थोड़ा सा बेटा स्टूडेंट थोड़ा सा बस वेट करें, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, ओके फाइन। फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, एनसीईआरटी में ये पहला टॉपिक ही लिखा हुआ है कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, तो क्या होता, आइए देखते हैं भाई, ध्यान से पढ़ेंगे इसको और पूरा समझेंगे बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, द बेसिक फंक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आ रहा है, the basic function by living organism to maintain their life called life processes। आप कहोगे कि किसी लिविंग बॉडी का बेसिक फंक्शन क्या होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, वी आर द ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट्स। तो हमारे बॉडी का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा बेसिक फंक्शन जिसको परफॉर्म करके लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब बेसिक फंक्शन में क्या क्या है, न्यूट्रिशन बेसिक फंक्शन है बेटा, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और क्या है भाई, मूवमेंट है। तो these are the basic function and these functions are performed by the living bodies, living bodies। Suppose that ये फंक्शन आप इधर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये फंक्शन आप देख पा रहे है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि these functions, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, आप भी सोच सकते हो इसको कि these functions, ठीक, these function है ना, are performed by these functions are performed by living organism, living organisms। भाई अगर में कोई लिविंग बॉडी है, कोई लिविंग बॉडी है तो वो सारे के सारे फंक्शन ये वाले परफॉर्म करेगी। कौन कौन से बेटा, देखो, नंबर 1
नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये देख लीजिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सभी लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, डाइजेशन। डाइजेशन भी लिविंग बॉडी के अंदर होता है। लिविंग बॉडी रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लिविंग बॉडी एक्सक्रीशन भी करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लिविंग बॉडी के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं जो है, यहाँ पर बेटा क्या है, रेस्पिरेशन है। ये क्या है, लिविंग बॉडी रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं, और लिविंग बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। अब आप सिंपल में सोचो प्यारे बच्चों, सिंपल में सोचो यार, कि क्या ये सारे फंक्शन नॉन लिविंग बॉडीज भी परफॉर्म करेंगे क्या? क्या ये सारे फंक्शन नॉन लिविंग बॉडीज भी परफॉर्म करेंगी? मैं यहाँ पर लिखूं नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे? जैसे मैं कहूँ कि मेरे हाथ में ये एक भाई चलो मान लो रिमोट है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म? डेफिनेटली नो, दिस इज द नॉन लिविंग बॉडीज, दिस इज द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ना इसके अंदर डाइजेशन होगा, ना इसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, ना इसके अंदर एक्सक्रीशन होगा, ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना कोई मूवमेंट होगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन केवल परफॉर्म कहाँ पर होते हैं बेटा, लिविंग बॉडीज के अंदर। तो इनके अंदर ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो फिलहाल में ये आप इस तरीके से याद कर ले प्यारे बच्चों कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अगर मैं आप एक लिविंग बॉडी हो, मैं एक लिविंग बॉडी हूँ, ठीक है, तो हमारे अंदर ये सारे बेसिक फंक्शन होंगे। क्या क्या, न्यूट्रिशन होगा, डाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। लिविंग है तो ये फंक्शन होगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। मे बी क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेल डन। अब प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 2 में हम कल बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन वाले पूरे लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेने के बाद एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें प्यारे बच्चों, यही समय। और एक सभी से रिक्वेस्ट, सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मैं आप मेरे चैनल पे नए हो, मीन्स बायो भारत पे आप नए हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें, आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल जो है एक कमेंट जरूर सेंड करें ग्रुप में। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। द नेम ऑफ द लेक्चर इज द न्यूट्रिशन। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों।